जाते। अब ओवल में जो होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने जिस बैटिंग पोजीशंस पर वो खेलते हैं, और वो एक एक नंबर और नीचे होते अगर ऋषभ पंत होते, तो वहां पर आकर कोई दो ऑलराउंडर्स, जडेजा अपना नाम मुकाम बना रहे हैं वहां पर, इंग्लिश धरती पर उनके 1000 रन हो गए। तो इंग्लैंड की तरफ से डिसरिस्पेक्टफुल इस सेंस में मैं कहूंगा, पहली चीज तो मुझे, जो हम देखते भी थे, जो हमने बार बार बात की यार कि इंग्लैंड की टीम ना जाकर वो 100 पर अप्रिशिएट कर रही है, वो हाथ मिला रही है, सिराज को उन्होंने वो बोला यार कि वेल डन, जडेजा को पहले फाइट के लिए बोला, बट कल मुझे उनकी तरफ से तो नहीं दिखा। आप लोगों ने और क्लोज देखा होगा, बट मुझे दिखा कि जब उन्होंने 100 मारा तो कोई किसी ने उनको नहीं बोला हाथ मिलाकर कि यार वेल डन, क्या लड़ाई लड़ी है। और प्लस इवन वो भी डिसरिस्पेक्टफुल था कि वो हैरी ब्रुक जो ये डाल रहे हैं बॉल में, दुनिया को आप ये दिखाना चाहते हो कि ये लो यार ऐसी बॉलों पर 100 मारा है आपने। अगर वो हाईलाइट कहीं पर आएगी, जडेजा का सेंचुरी शॉट है, वो जो हैरी ब्रुक की बॉल जा रही है यूं करके और जडेजा मारे, तो दुनिया ये तो बोली यार ये कौन सा मैच था, क्या हो रहा है। तो उस फ्रंट पर भी मतलब क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट ही किया उन्होंने, जो स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, आपने वो देखा होगा आमतौर पे ऑफिस में या कहीं आप देखते हो ना कि यार घर से अगर किसी का कलेश हुआ होता है, हाँ, घर से किसी से कलेश करके आता है, लड़ाई हो जाती है, पत्नी से लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जब वो ऑफिस आता है, अगर वो बॉस होता है तो अपना गुस्सा एम्प्लॉयज पे निकलता है। ये आमतौर पे आपने सुना है। कल जो हुआ है वो यही हुआ है। बेन स्टोक्स को अगर आप देखो, क्योंकि लोग जडेजा की बात कर रहे हैं, मैं ब्रेंडन मैकलम की बात करता हूँ आपसे। कल जो मैच चल रहा था, कल मैच हुआ, मैच चल रहा है, सबसे पहले बेन स्टोक्स को ये हो गया कि यार 2 दिन से हमने 5 सेशन हमने विकेट ही नहीं लिए, कहीं ना कहीं 5 सेशन विकेट नहीं लिया, 5 सेशन विकेट नहीं लिया, कहीं ना कहीं 2 दिन आप फील्ड पे खड़े हो। और एक होता ना यार, अब मेरे को मेरे बॉलर्स पे खींच आ रही है, मेरे को मेरे बॉलर्स पे गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं, बट मैं इनको नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जय पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं जय को कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। अपना गुस्सा शायद जो भाई मेरे को 4 सुन रहे सब्सक्राइबर, जो मेरे भाई लोग हैं, मैं उन पे गुस्सा निकाल दे रहा हूँ। ये वो चीज हुई। अब उनका हुआ क्या, अब बाद में गए कि चलो यार अब 90 हो गए हैं, अब जाओ यहाँ से, विकेट आ नहीं रहे, पर वहां भी फ्रस्ट्रेशन दिखी। वो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स की एक फ्रस्ट्रेशन थी जो खुद की टीम, इवन आपको बताऊं, चलो जडेजा की आप बात करो, जडेजा के साथ उन्होंने गलत किया, शार्दुल के साथ उन्होंने, शार्दुल कह रहा हूं, सुंदर के साथ उन्होंने वहां गलत किया, इंडिया के साथ गलत किया। आप देखो, अरे मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट के साथ ये इंडिया और ये वो स्पोर्ट्समैनशिप के ये साथ क्या है, मतलब ठीक है भाई, जोनी बेस्टो के मामले पर आप इतना बवाल मचाते हो कि वो, वो बाय द लॉ है, मतलब जो जॉनी बेस्टो को रन आउट किया गया था। अच्छा है मनोज, अंग्रेज लिखते तो यार हमें, मुझे उनकी लिखाई से मतलब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपने कितने बड़े टेस्ट मैच, भाई इन सबके बीच जो बयानबाजी हुई है, सबके बयान भी दिखाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडिया की तरफ से, चलो नासिर हुसैन ने भी सही बात रखी, बट सबसे मुझे इफेक्टिव बात लगी एलिस्टर कुक की। एलिस्टर कुक ने बोला कि भाई आप जो पूरी की पूरी चीज हो रही है, चल रही है, स्टोरी ऑफ द डे वो नहीं है। स्टोरी ऑफ द डे थी कि भाई इंडिया की तरफ से जो रियर गार्ड, आपने एक पूरा का पूरा वहां पर एक एक्ट देखा जहां पर भाई जडेजा, बाय द वे जडेजा पहली बॉल पर आउट थे, कैच नहीं पकड़ा गया उनका, बट देन उसके बाद तो एक रिजोल्यूट दिखाना, वहां पर एक दिखाना कि भाई मैं यहां से अब हिलने वाला नहीं हूं, खूंटा गार्ड बैटिंग है, चाहे वो सुंदर रहे हो, चाहे वो जडेजा रहे हो। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद अगर आप देखो, जो मैं बात कर रहा था, बीच में बात आ गई, उसके बाद ये हुआ कि जब वो ब्रेंडन मैकलम भी आया वहां से, आप अगर अच्छे से वीडियो देखो पूरा मैच का एंड तक जाते हुए, ब्रेंडन मैकलम भी आया, हाथ मिला, ब्रेंडन मैकलम कुछ बात करने आया, तो वो बोले आप चलो आगे जाओ, जैसा आपने हाथ मिलाना ना मिलाने की तो कल से अलग अलग कहानियां चली हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो ये इमेज, वो बाद में हाथ मिलाने वाली भी इमेज पर क्लैरिटी हुई कि हाथ में मिलाया गया था, आपस में बोल हुए थे। मैं कह रहा हूं हो सकता है उनका भी जो हुआ हो, मैं कह रहा हूं, बट जो आपको दिखा है फील्ड पर, वो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस, इतना सब कुछ चीजें वहां पर आखिरी में, मतलब बाद में चर्चा का एक विषय तो हो गया ना, रात दिन की भाई आप सिर्फ इंग्लिश मीडिया हो, वर्ल्ड मीडिया हो। एक चीज ये देखो कि जो हम बात कर रहे हैं भाई अंग्रेज कितने शातिर हैं, हम जडेजा की उस इनक्रेडिबल नॉक ही कह सकते हैं कि भाई ये इस तरह की नॉक है जिसको आप याद रखोगे। बट जब भी आप फुटेज देखोगे तो आप देखोगे कि हैरी ब्रुक ऐसे बॉल डाल रहा है, उसको जडेजा ने 100 किया है, वो हमेशा दिखाई जाएगी ना। गलती है ना, एक मिनट, क्या जडेजा ने जो 2 सेशन बैटिंग की है, तो क्या हैरी ब्रुक पे बैटिंग की है? मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट ये देखो ना कि अगर मान लो कि आज से 10 साल बाद कोई उस फुटेज को देख रहा है, तो वो तो यही देखेगा ना भाई कि हैरी ब्रुक ने ऐसे बॉल डाली और जडेजा ने उसको मारा है। तो वो एक चीज शातिरता से उनके लिए पिटाई वही हो गई जब 2 सेशन आपने, तब तो आपके ब्राइडन कास्ट डाल रहे थे, तब तो आपके क्रिस वोक्स डाल रहे थे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं तेरी बात समझ गया, बट वो होगा एक बॉल पे आपकी नजर गई। उसके पहले 2 सेशन जब उन्होंने खूंटा का बैटिंग की है, सुंदर के साथ मिलकर जडेजा ने वहां पे बैटिंग की है, जब वहां पे लग रहा था कि टेस्ट मैच हमारे हाथ से निकल सकता है, जैसे शुभमन गिल का विकेट आया, तो भाई तब तो आपके मेन बॉलर, इवन बेन स्टोक्स से खुद बॉलिंग, वही तो कह रहा हूं कि ये चीजें जिन्होंने देखी है, जिन्होंने फॉलो किया, उसको पता है। मान लो कि अगर 10 साल बाद इस टेस्ट मैच का जिक्र होता है, तो
अगर आप ये फुटेज देखोगे तो वो वहीं से इमेजिन करोगे ना, यार इस सीरीज में तो ऐसी ही गेंदबाजी हुई होगी या इस टेस्ट मैच में ऐसी ही गेंदबाजी हुई होगी। तो इनकी इनिंग को आपने डिग्रेड कर दिया एक तरह से ये एक्ट दिखा के। और मतलब मुझे तो मतलब लॉर्ड्स तक जिस स्पिरिट की हम बात कर रहे थे, ये टेस्ट मैच में बिल्कुल उल्टे नजर आए, एकदम ही पलट दिया है। वो वायरल होता है ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल पर गए। जब हमने बात भी करी कि यार ऋषभ पंत ने अगर वो जज्बा दिखाया है, कोई नॉक खेली है, कोई जाकर उनके हाथ मिला रहा है, कुछ मिला रहा है। आई थिंक जो मैंने एक विजुअल देखा भी जहां पर रन भागते हुए सुंदर शायद अपना 100 कंप्लीट कर रहे होते हैं, सुंदर ऐसे करके हैरी ब्रूक की उस टाइम बॉल डालते हैं जरूर पता नहीं, या फिर जडेजा के 100 की बारी कोई उनके ऐसे सर्कल राउंड होके रन भागते हुए जाता है, सुंदर ही शायद रहते होंगे वो कंप्लीट भी करते हैं। तो उस टाइम में कुछ ऐसी चीजें बोल रहे थे, मतलब जो कि हम ये देखते हैं कि यार उनकी तरफ से पहले तो ये होता था कि अप्रिशिएट इंग्लिश क्राउड और ये वो, आप जी हैंडशेक हो रहे होते हैं, दिन का खेल भी खत्म हो रहा होता है, तब भी मतलब इवन होता है कि पिछली पारी के शतक मारे हुए बंदे को जाकर आप हाथ मिलाकर बोलते हो यार कि वाह वेल डन। तो कल वो चीज का वहां से निकल गई, वो चीजें सब आपने दरकिनार कर दी और आप बस अपने एजेंडा पे, वो आपका इंग्लैंड टीम का भाई आप थक गए, सब कुछ है। अगर ऐसा ही रहता तो इंडिया तो पूरे 15 ओवर जो आपका आखिरी 1 घंटा बचा होता, इंडिया पूरा बोलता कि हम बैट करते। रविचंद्रन अश्विन ने तो बोला है ना बाद में कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स आपके आप हटाओ, उन्होंने भी बिल्कुल फेयर पॉइंट रखा है वहां पर। उन्होंने कहा है कि भाई ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स जो है, ये देखो आप, उन्हें बोला कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो आप सुनते हो ना, ये है जो आपने सब कुछ देखा है कि जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपका मतलब ये है कि भाई आप ये चाहते हो कि ये 100 भी ना मारे, तो आप रोना धोना करो ना अपना। और दिन भर की बॉलिंग क्या हुई थी, अब आखिर में आप बोल रहे हो कि यार डकेट, क्रॉली पर और ब्रुक पर, इन पर आप 100 मारोगे, तो दिन भर क्या आपने इन्हीं पर खेली है। आपने वहां पर सब कुछ जो आपके पास था, बेन स्टोक्स तक आ गए, सारी चीजें हो गई। तो ये चीज मतलब शोभा नहीं देती भाई। एटलीस्ट आप क्रिकेट की मतलब उस चीज को उनको हर्ट कर रहे हो। थी ना, वही तो यार सीधी सी बात है। आप 2 दिन देखो उनकी मतलब लंका लगी हुई थी, 2 दिन का जो फ्रस्ट्रेशन था। और मतलब बेन स्टोक्स ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, बहुत बड़ी बेवकूफी की है कि यार इस तरह मतलब। और आप इवन मैच के बाद ही जस्ट देखो नासिर हुसैन वहां खड़े, आमतौर पे इंग्लैंड वाले जो होता है अपने बंदों को बचाने के लिए आ जाते हैं, शील्ड लेके आते हैं, बट नासिर हुसैन ने साफ बोल दिया कि भाई अगर वो बंदे अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने मतलब सबसे मुश्किल वक्त निकाला, आपकी उन्होंने लंका लगा दी, आपकी उन्होंने वाट लगा दी, आपको उन्होंने आपके घर में आके उन्होंने निपटा दिया, तो अगर वो सेंचुरी करीब है तो आप कौन डिसाइड करने वाली वो सेंचुरी करेंगे या नहीं करेंगे? हु द हेल आर यू? आप कौन हो मुझे बताओ। आपका काम थोड़ा कि मैं बीच में आया, भाई मेरा ग्राउंड है, मेरा इंग्लैंड है, मैं आया हो यार चल हो गया ड्रॉ। अरे तुम थोड़ा बताओगे यार। नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि भाई एक बार बात करके देख लो, यही हो सकता है ना, आप तो उस पे मतलब कहते हैं ना कि हमने बोला तो आपको करना पड़ेगा। आप जाके पूछ लो कि भाई जड्डू अब क्या करना है, डिक्लेयर कर देते हैं, खत्म करते हैं, ड्रॉ, हैंडशेक कर लेते हैं। अब वो उनका फैसला होगा ना, डिसीजन तो जडेजा और वॉशी को लेना था, या शुभमन गिल उधर से कप्तान लेते कि हाँ खत्म करो भाई। मुझे बताओ, हारा हुआ टेस्ट था ना हमारे लिए, था कि नहीं था? कोई भी बोले यार, आई थिंक 99% आप कह सकते हो नहीं हारा हुआ था, हारा हुआ टेस्ट था। अगर कोई बोलता है कि नहीं उसको उम्मीद थी, तो फिर मैं कहूंगा गलत बोल रहा है। इंग्लैंड के पास 2 दिन आराम से था इनको बॉल आउट करने का, आप नहीं कर पाए। आपने वो फ्रस्ट्रेशन निकाली इन द एंड, आपने वो फ्रस्ट्रेशन निकाली इन द एंड वहां खड़े होके। भाई इंडिया 371 वाला मैच हारी थी। हाँ, इंडिया ने कुछ ऐसी कोई झल्लाहट, कोई गलत चीज, कोई आखिर में जाकर आपके साथ कोई ऐसी बात। 371 वाला मैच भी जेब में होता है, 378 वाला मैच पिछली बारी हारे, वो भी मैचेस जेब में होते हैं। ठीक है, उस टाइम पर थोड़ा सा विराट बेस्ड हो, बट वो पहले हो गई थी। वो बात बाद में नहीं हुई जब वो रन चेज चल रही है और तब आप जी भड़क गए हो, वो पहले ही मैटर हो गया, तो अलग चीज हुई। यहां पर भी बात ही होती है ना कि यार फिर आप वो लेक्चर मत दो